लाइव इंडिया में आप देख रहे हैं लाइव इंडिया। मैं अनिल सम्राट। उत्तर प्रदेश की बात करें, संभल की बात करेंगे और पूरे देश की बात करेंगे तो पूरे देश में होली की धूम है। पूरे देश में होली का त्यौहार मनाया जा रहा है और लाइव इंडिया परिवार की ओर से सभी दर्शकों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। हम बात करेंगे सबसे पहले संभल की, जहां संभल की खूब चर्चा हो रही थी कि होली किस तरह से मनाया जाएगा, लेकिन होली बहुत ही बेहतर तरीके से संभल में मनाया गया है और सुरक्षा की पूरी व्यवस्था, वहां पर सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था थी। उत्तर प्रदेश के संभल में होली का जुलूस निकाला गया। उत्तर प्रदेश डीएम राजेंद्र पेंसिया ने कहा कि सभी खुश हैं और एक दूसरे को रंग लगाकर होली खेल रहे हैं, हमें सभी का सहयोग मिल रहा है। वहीं होली समारोह पर संभल सीओ अनुज चौधरी ने बताया, पुलिस बल लगातार भ्रमणशील है और लगातार पेट्रोलिंग की जा रही है, स्थिति सामान्य है। आप देखिए संभल में किस तरह से होली का जश्न मनाया गया। करते हुए एक दूसरे को रंग लगा रहे हैं और चारों ओर से सहयोग भी मिल रहा है और सब लोग खूब आनंद ले रहे हैं। आपको शुभकामनाएं। सर, टाइमली संपन्न भी कराना है, किस तरीके की तैयारी पूरे में आनंद में अपने आप हो जाएगा। बहुत लगातार फोर्स भ्रमणशील है और लगातार फुट पेट्रोलिंग की जा रही है, सब ठीक है। तो होली का बिल्कुल आप पूरे एरिया में करके आ रहे हैं, फ्लैग मार्च तो? हाँ बिल्कुल, सब लोग होली एंजॉय कर रहे हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं कहीं। नमाज को लेकर सर 2:30 का टाइम है, किस तरीके से 2 बजे से संपन्न कराना है उसको नमाज को? ये होली के जैसे नमाज होती आई उसी तरह से होगी, संपन्न उसी तरह संपन्न होगी, आराम से होगी, शांति से होगी सर। चलिए अब बात करेंगे दिल्ली की। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा होली के अवसर पर कि हमें जनता का प्यार मिल रहा है। आज दिल्ली के मुख्यमंत्री होने के नाते मुझे सभी का आशीर्वाद मिलता है तो मुझे गर्व महसूस होता है। मेरी जिम्मेदारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में दिल्ली की तस्वीर को खुशियों के रंग से भरना है। और वहीं बीजेपी कार्यालय में जमकर होली खेली गई। जनता का प्यार तो हमेशा से ही था, परंतु आज दिल्ली की मुख्यमंत्री के नाते जब मुझे सभी का आशीर्वाद मिलता है तो बहुत गर्व की अनुभूति होती है। मेरी जिम्मेवारी ये है कि जो दिल्ली की तस्वीर है इसमें खुशहाली के रंग भरे जाए और हम मोदी जी के नेतृत्व में मिलकर के दिल्ली को समृद्ध, खुशहाल और प्रगतिशील बनाने के लिए काम करेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अपने आवास पर कार्यकर्ताओं के साथ होली मनाई। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि होली की सभी देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। होली में कई रंगों का मिलन एक साथ होता है, यह एक तरीके से हमें एकता का संदेश देता है। होली की आप सब के माध्यम से देशवासियों को हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। होली जहां कई रंगों का मिलन एक साथ होता है, यह एक तरीके से हमें एकता का संदेश देता है। और अभी अभी महाकुंभ जो इसका समापन हुआ वह भी एकता का संदेश देता है और होली कई रंगों का मिलन यह भी एकता का संदेश देता है। मैं देशवासियों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। सारा देश, सारा समाज, सारा विश्व मंगलमय रहे, प्रगति करे और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरीके से देश विकास कर रहा है और हम विकसित भारत की ओर चल रहे हैं, इस होली के दिन सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, इस संदेश को हम अपने साथ जोड़ते हुए सभी देशवासियों को होली की शुभकामनाएं भी देते हैं
और समाज, देश, विश्व मंगलमय रहे, ये कामना करते हैं। सर, इस बार की होली खास भी है, 27 साल बाद दिल्ली में भी। हर होली अच्छी होती है, यह होली भी उसी तरीके से विशेष रंग लेके आई। दिल्ली में कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने अपने आवास पर होली मनाई। वो किस तरह से लोगों के साथ रंग लगाते हुए नजर आए, देखिए तस्वीरें। चलिए हरियाणा चलते हैं, जहां हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने चंडीगढ़ में जमकर होली मनाई। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं जिस तरह में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह अपने साथियों के संग, अपनी टोलियों के संग होली मनाते हैं। तस्वीर देखिए। अरे भाई साहब पीछे हटो यार, वो इधर ही आएंगे, इधर ही आएंगे, यही आएंगे भाई, इधर ही मिलेंगे आगे। सभी को हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत है। अब मैं श्री राम कुमार गौतम जी से, जो हमारे विधायक हैं, उनसे निवेदन। आगे बढ़ेंगे। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने होली के अवसर पर कहा कि होली एक ऐसा त्यौहार है जहां पर आप हर मतभेद भूलकर खुशियों के साथ एक दूसरे के गले मिलते हैं। उन्होंने कहा कि आज मैं चाहता हूं कि हम तमाम मतभेदों को भूलकर खुशियों से सभी लोगों को रंग लगाएं और सभी के गले लगें। चिराग पासवान ने जमकर होली खेली। देखिए, होली का एक ऐसा त्योहार है जहां पे आप सारे गिले शिकवे, हर मतभेद भूलकर एक दूसरे के साथ खुशियों के साथ गले लगते हैं। हमारा देश एक ऐसा देश है जिसने हमेशा से गंगा जमुनी तहजीब को सर आंखों पे प्राथमिकता देते हुए रखने का कार्य किया। आज मैं चाहता हूं कि हम तमाम इन बातों को भूलकर, धर्म, मजहब, जातियों के मतभेदों को भूलकर खुशियों से सबको रंग लगाएं, खुशियों से सबके गले लगे। मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने हमेशा से इस त्योहार को एक बहुत ही हर्षोल्लास के साथ उन्होंने मनाने का काम किया। जब वो नहीं है, यकीनन एक उनकी कमी बहुत गलती है, पर उन्हीं का ही आशीर्वाद है कि आज खुशियों के ये रंग मेरे परिवार, मेरी पार्टी में आए हैं। उस संघर्ष के दौर से गुजरा हूं, मैं नहीं चाहता कि कोई भी देशवासी उस दौर से गुजरे। हर किसी के जीवन में खुशियों के रंग ऐसे ही बने रहें, ये कामना करता हूं। पूरा देश ने देखा था 12 जनपद में होली कैसे होता था, और आज एक सुनहरी लेन में आपके जरिए भी लोग देखेंगे कि होली किस तरह से हो रहा है। और इन सब के बीच बिहार में चुनाव है आने वाले दिनों में, तो क्या लगता है कि होली के जरिए बिहार की राजनीति में और कुछ कलर आने वाला है क्या? इस बार देखिएगा, बिहार में एक और होली मनाई जाएगी नवम्बर में, और वो एनडीए के रंग में रंगी हुई वो होली होगी। उम्मीद नहीं, पूरा विश्वास है। इस बार एक तरफा माहौल है और इस बार पूरा बिहार आपको एनडीए के रंग में रंगा हुआ दिखेगा। मेरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के रंग में रंगा हुआ आपको बिहार दिखेगा। उनकी सोच वाली एक मजबूत सरकार इस बार नवंबर में मनने जा रही है। एक और होली उस बार भी मनाई जाएगी। और लीडरशिप को लेकर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला होली के रंगों में रंगे हुए नजर आए और वहीं उन्होंने कहा कि सभी को होली के बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। होली का पर्व सभी के जीवन में खुशी, उमंग और उत्साह लेकर आए। होली की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। होली का पर्व सबके जीवन में खुशी लाए, उमंग लाए, उत्साह लाए और होली भाईचारा, एकता, सद्भावना का संदेश लेकर जाए। सभी लोग सामूहिकता से मिलकर होली मनाए। होली की शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। आप नेता मनीष सिसोदिया ने होली के अवसर पर कहा कि सभी देशवासियों को होली के बहुत बहुत शुभकामनाएं। सब रंग सबके हैं, मिलकर इस त्यौहार को मनाएं। होली जितनी खुशियां लेकर आती है, मुझे नहीं लगता कि दुनिया में कोई दूसरा त्यौहार इतनी खुशियां लेकर आता है।
आपको भी आपके सभी चैनल्स के माध्यम से सभी देशवासियों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और होली बताता है कि हमें जिंदगी कैसे जीनी है। तरह तरह के रंगों से सराबोर जिंदगी है। किसी एक रंग से परेशान ना हो और किसी एक रंग में अकड़े ना हो। किसी एक रंग में ये ना सोचें कि ये रंग हमारा है। सब रंग सबके हैं और मिलके मनाएं। होली जितनी खुशियां लेके आती है, मुझे नहीं लगता कि देश में और कोई त्योहार ऐसा है जो इतनी खुशी, दुनिया में शायद कोई ऐसा त्योहार नहीं होगा जो इतनी खुशियां लेके आता है। पश्चिम बंगाल में भी होली के रंग में लोग डूबे हुए नजर आए। पश्चिम बंगाल की महिलाओं की बात करें कि महिलाओं ने होली के दिन खूब उत्सव मनाया। ढोल उत्सव मनाते हुए प्रभात फेरी भी निकाली है। आप देखिए। पूरे देश भर में होली की धूम है और सभी प्रदेशों की में जिस तरह से होली मनाई जा रही है, पश्चिम बंगाल में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, झारखंड में, तमाम तस्वीरों को हम एक एक करके आपको दिखा रहे हैं। चलिए मध्य प्रदेश अब चलते हैं, जहां मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि होली के पावन पर्व पर मेरी ओर से देशवासियों और प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई उन्होंने दी है और उन्होंने कहा कि परमात्मा करे कि हमारा परस्पर प्रेम बढ़ता रहे। होली, दिवाली, ईद, सभी त्योहारों का आनंद एक दूसरे से मिलने का है। होली के पावन प्रसंग पर मेरी अपनी ओर से पूरे प्रदेशवासियों को, भोपाल वासियों को, देशवासियों को बधाई। होली का त्योहार यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जिस प्रकार से पूरा देश और सनातन धर्मी पूरे विश्ववासियों के साथ हम सब होली के रंग में झूम रहे हैं। परमात्मा करे हमारा परस्पर प्रेम ये बढ़ता रहे, एक दूसरे के सुख दुख में आनंद के साथ सदैव जीवन गुजारते रहें। होली हो, दिवाली हो, ईद हो, सब त्योहारों का आनंद एक दूसरे से मिलने का है। मेरी अपनी ओर से सबको बधाई। चलिए अब आपको लिए चलते हैं सीधे राजस्थान, जहां पर किस तरह से होली मनाई जाती है। चलिए बात करेंगे अब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की, जो उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश तेजी से आगे बढ़ रहा है। देश भर के लोगों में आत्मविश्वास की भावना पैदा हुई है, लोगों में उत्साह है, कुछ कर गुजरने का जज्बा है। होली का यह पर्व ही खुशियां लेकर आता है। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि मैं देशवासियों को शुभकामनाएं देता हूं, लोग सौहार्द के साथ रहें, यही मेरी कामना है। नहीं, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है और सर्वत्र देश में एक आत्मविश्वास का भाव लोगों के अंदर पैदा हुआ है। लोगों के अंदर उत्साह है, कर गुजरने का जज्बा है। आज ये होली का पर्व है। यह होली का पर्व भी अपने में एक उल्लास का माहौल यह लेकर आता है। और इस अवसर पर मैं समस्त देशवासियों को अपनी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। जब उन्हें पहली बार तो खुद लखनऊ से आते हैं, उस पर
कुछ 2 लाइन बोल दीजिए पूरे जनता को, क्योंकि एक तरफ रमजान भी लोग मना रहे हैं, एक तरफ होली का, दोनों तरफ। मैं समस्त देशवासियों को मिलजुल कर रहना चाहिए, हमारी यही अपेक्षा है। चलिए अब उत्तर प्रदेश गोरखपुर चलते हैं, जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ होली मिलन समारोह में शामिल हुए, जमकर होली खेली। उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जो लोग सनातन धर्म की आलोचना करते थे उन्हें महाकुंभ के दौरान इसकी ताकत दिखी। 66 करोड़ से अधिक लोगों ने बिना किसी भेदभाव के पवित्र डुबकी लगाई। ऐसा अनोखा नज़ारा देखकर दुनिया हैरान रह गया। जो लोग सोचते थे कि हिंदू जाति के आधार पर बटे हुए हैं, उन्हें यह देखना चाहिए कि ये वही लोग हैं जिन्होंने अयोध्या में रामलला के मंदिर का विरोध किया था। पर्व और त्योहारों की ऐसी परंपरा दुनिया के पास किसी भी अन्य देश में, किसी भी अन्य जाति मत या मजहब के पास नहीं, जितनी समृद्ध परंपरा सनातन धर्म के पास है। सनातन धर्म की ताकत ही हमारी आस्था है और आस्था की आत्मा है हमारे पर्व और त्योहारों में। इन पर्व और त्योहारों के माध्यम से ही भारत आगे बढ़ता है। पूरे देश के अंदर उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक वर्ष भर उत्साह और उमंग के साथ इन उत्सवों के साथ जुड़ने का अवसर भारतवासियों को प्राप्त होता है। और इसीलिए तो भारत की पौराणिक गाथा इस बात को कहती है कि दुर्लभम भारते जन्म मानुषम तत्र दुर्लभम, यानी भारत में जन्म लेना दुर्लभ है और उसमें भी मनुष्य के रूप में जन्म लेना और मनुष्य के रूप में भी सनातन धर्मावलंबी बनकर के जन्म लेना और भी दुर्लभ है। और ये आपने देखा होगा, जो लोग सनातन धर्म को कोसते थे, जो लोग कोसते थे, उन्होंने सनातन धर्म की भी और भारत की सामर्थ्य भी प्रयागराज महाकुंभ के माध्यम से देखी। 66 करोड़ से अधिक श्रद्धालु एक साथ एक घाट पर आकर के त्रिवेणी के महाशिव
संगम में आकर के महास्नान का पुण्य का भागीदार बना है। न कोई क्षेत्र का भेद, न कोई वर्ण संप्रदाय का भेद, किसी भी क्षेत्र का सनातन धर्मावलंबी रहा हो, किसी भी भाषा का सनातन धर्मावलंबी रहा हो, भारत में रह रहा है तो, भारत के बाहर से है तो आकर के मां गंगा, मां यमुना और मां सरस्वती की प्रेम त्रिवेणी में आस्था की पावन डुबकी लगा करके पुण्य का भागीदार बना है और अपने जन्म और जीवन को धन्य धन्य कह करके सभी को साधुवाद दे करके व्यवस्था से लोगों के प्रति साधुवाद दे करके फिर अपने गंतव्य की ओर प्रस्थान कर दिया। अद्भुत आयोजन था, अद्भुत आयोजन था। और बहनों और भाइयों, दुनिया विस्मयकारी भाव के साथ, दुनिया गोकुल की निगाहों के साथ, दुनिया इसे इस अकाल्पनिक अविस्मरणीय और अद्भुत घटना को देख करके भौचक थी। लेकिन सनातन धर्म के अनुयायी उत्साह और उमंग के साथ तब भी थे जब प्रयागराज की धरती से एकता का संदेश गूंज रहा था और उसी एकता के संदेश को लेकर के होली जैसे पावन पर्व को हमें आगे लेकर के चलना है। जाति के नाम पर, छूआछूत और अस्पृश्यता के नाम पर उन लोगों से पूछना चाहिए कि भगवान ने तुम्हें दृष्टि दी है, जाओ, तुम हमें बदनाम करते थे, हमारे सनातन धर्म को बदनाम करते थे, तुम्हें देखना है तो प्रयागराज के संगम में आकर के देखो कौन जातिवाद थी, कौन छूआछूत, कौन अस्पृश्यता। वहां तो राष्ट्राध्यक्ष हो या एक सामान्य गांव का निवासी, वहां पर कोई बड़ा सा बड़ा धर्माचार्य रहा हो या गांव में निवास करने वाला एक सामान्य योगी, सन्यासी, इन सब ने एक ही संगम में जाकर के मां गंगा के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए आस्था की पावन डुबकी लगाई है। कौन लोग हैं जो बांटने का काम कर रहे हैं? ये वही लोग हैं जिन्होंने अयोध्या में राम मंदिर का विरोध किया। ये वही लोग हैं जो गौ तस्करी में लिप्त थे और गौ हत्यारों को प्रश्रय देकर के उन्हें सत्ता में भागीदारी बनाते थे। ये वही लोग हैं जो बोलते हैं कि भारत कभी विकसित भारत नहीं हो सकता। बहनों और भाइयों, इन लोगों की मंशा देश के प्रति, सनातन धर्म के प्रति जग जारी रहे और इसीलिए मैं आप सबसे कहने के लिए आज आया हूं कि पर्वों की परंपरा को आगे बढ़ाना और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने तो हमें मर्यादा का ही पाठ पढ़ाया है, मर्यादा के पद पढ़ाया। दिल्ली में भी गजब की होली मन रही है। लोग एक दूसरे को रंग अबीर लगा रहे हैं। दिल्ली सरकार में मंत्री प्रवेश वर्मा ने कहा कि सभी देशवासियों को और दिल्ली को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो विजन है इस बार दिल्ली में आएगा। इस बार की होली में एक नई खुशबू है। उन्होंने कहा कि हमें दिल्ली को खूबसूरत शहर बनाना है, यमुना को साफ करना है। उन्होंने कहा कि मैं आज के दिन सभी दिल्ली वासियों को होली की शुभकामनाएं देता हूँ। सभी देशवासियों को और दिल्ली वासियों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये रंगों का त्योहार आपके जीवन में खूब सारी खुशियां लेकर आए। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विजन इस बार दिल्ली में आएगा और दिल्ली में इस बार की हवा में एक नई खुशबू है। इस बार की होली में नई खुशबू है। इस बार के रंग भी अच्छे लग रहे हैं। तो हमें दिल्ली को बहुत ही खूबसूरत शहर बनाना है। हमें अपनी यमुना मैया को साफ करना है। सभी को साफ, चाहे कॉलोनी हो, गांव हो, सभी जगह पर उनको साफ पीने का पानी देना है, अच्छी सुविधाएं देनी है, अच्छी सड़कें देनी है
अच्छी साफ सफाई देनी है। तो मैं आज के दिन में दिल्ली वासियों को, सभी को, माताओं बहनों को, बुजुर्गों को, बच्चों को, साथियों को, सभी को होली की राम राम और बहुत बहुत शुभकामनाएं। कुछ खास पल हो, होली हो, पर्व हो, त्यौहार हो, दीपावली हो, चाहे कुछ ऐसे क्षण हो जो यादगार क्षण हो, इसे अगर कहा जाए कि रेत कलाकार सुदर्शन पटनायक, हम पुरी के उड़ीसा में पुरी की बात कर रहे हैं, जहां होली के अवसर पर रेत कलाकार सुदर्शन पटनायक ज़रूर कुछ न कुछ ऐसे कलाकृति बनाते हैं जो आकर्षित करता है लोगों को। इस बार उन्होंने रेत से राधा कृष्ण की कलाकृति बनाई है और इस होली के अवसर पर राधा कृष्ण की चर्चा ज़रूर होती है। इसी को थीम लेते हुए रेत कलाकार सुदर्शन पटनायक ने वो जो कलाकृति बनाई है, जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, वो अद्भुत नज़ारा है वहाँ। चलिए राजस्थान में देखिए, राजस्थान के अजमेर में होली के अवसर पर पुष्कर में विदेशी पर्यटकों ने स्थानीय लोगों के साथ गुलाल और रंग से होली खेली और विदेशी पर्यटक पहुंचे हैं राजस्थान के अजमेर में। और यहाँ जो पुष्कर में एक अलग ही नज़ारा दिख रहा है, जहाँ विदेशी पर्यटक भारतीय लोगों के साथ होली खेल रहे हैं और आनंद ले रहे हैं। तस्वीरें देखिए आप। पुष्कर तो आ गया, पुष्कर तो आगे बढ़ेंगे। देखिए, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने जमकर होली खेली है। होली उत्सव में शामिल हुए, जहां उन्होंने होली गीत भी गाए और त्यौहार भी मनाया। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा देखिए होली खेलते हुए नजर आ रहे हैं। सुरक्षा की भी पूरे देश भर में चाक चौबंद व्यवस्थाएं की गई है। सुरक्षा की बात भी जरूरी है। पश्चिमी दिल्ली की बात करें तो पश्चिमी दिल्ली के डीसीपी विचित्र वीर ने बताया कि थानों द्वारा कई दिनों पहले ही तैयारियां शुरू कर दी थी होली को लेकर। जनता के जिम्मेदार और समझदार लोगों से हमने पहले ही अपना संपर्क स्थापित कर लिया था। तकरीबन 50 जगहों पर हम ड्रंक एंड ड्राइव के मद्देनज़र कार्रवाई की जा रही है। हालांकि ड्रंक एंड ड्राइव के मद्देनज़र पूरे देश में कार्रवाई चल रही है। यदि कोई शांति भंग करने का प्रयास करता है या झगड़ा करता है तो हम सुनिश्चित करेंगे कि उसके खिलाफ उचित कार्रवाई हो। तैयारियां हमारे थानों ने कई दिन पहले ही शुरू कर दी थी। जितने भी हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, जो हमारे विभिन्न धर्मों के जो जनप्रतिनिधि हैं, जो उनकी एक तरह से ओपिनियन को रिप्रेजेंट करते हैं, और जो जनता के समझदार और जिम्मेदार लोग हैं, उनके साथ हमने अपना संपर्क पहले ही स्थापित करके और उन सभी लोगों को कॉन्फिडेंस में लिया है। ये संजीदगी सभी के अंदर है कि त्यौहार सभी के हैं। एक दूसरे के त्यौहार का, एक दूसरे की भावनाओं का यदि हम सम्मान करेंगे तो फिर एक अच्छा माहौल इलाके में रहेगा। और उसी के तहत आज यहाँ पे जहाँ हम खड़े हुए हैं, यहाँ पे भी नमाज जब जुम्मे की अदा करी जाएगी, उस समय पे पुलिस फोर्स के साथ साथ
हमारी एक कम्युनिटी के भी बहुत सारे लोग हैं जो इसको शांतिपूर्वक करवाने के लिए जुड़े हुए हैं। इससे अलग जो एक होली का पूरे जश्न का माहौल सभी जगह पे है, उसके लिए 83 जगह पे हमने अभी चेकिंग पश्चिमी ज़िले में रखी हुई है और तकरीबन 50 जगह पर हम ड्रंक एंड ड्राइविंग पर भी एक्शन ले रहे हैं। साथ ही साथ हमारी पेट्रोलिंग पार्टीज इलाके में हैं जो साइरन बजा के पेट्रोलिंग कर रही हैं और कोई भी अगर किसी भी तरह से इलाके में ज़रा सा भी प्रयास करता है शांति भंग करने का या फिर कोई भी झगड़े की अगर कोई सूचना आती है तो हम इंश्योर करेंगे कि उस पर प्रॉपर कार्रवाई करी जाए। देखिए, पूरे देश में होली का जश्न हो रहा है, लेकिन एक बात ज़रूर चर्चा करनी होगी यहाँ पर, क्योंकि देखिए अगर पुलिस विभाग की बात करें तो जिनकी ड्यूटी लगी हुई है उनके परिवार काफ़ी दूर में रहते हैं। किसी अगर बॉर्डर की बात करें तो वहाँ जो बीएसएफ के जवान हैं वहाँ के जो परिवार हैं वो काफ़ी दूर में रहते हैं। तो हालांकि वो देश की रक्षा कर रहे हैं और अगर पुलिस की बात करें तो ये भी पूरी तरह से मुस्तैद है। एक ड्यूटी होती है होली तो खेलने के लिए कि भाई होली बढ़िया से हो और उसको देखते हुए वो सुरक्षा को पूरी तरह से वो कंट्रोल में रखते हैं, पूरी सुरक्षा की व्यवस्था करते हैं। और बॉर्डर की बात करें बीएसएफ के जवान भी वहाँ हैं, लेकिन वहाँ भी एक तरह से कहा जाए कि होली का समय निकालकर होली मना ही लेते हैं और डांस भी कर लेते हैं। चलिए, बीएसएफ के महानिरीक्षक सूर्यकांत शर्मा ने कहा कि यहाँ मौजूद सभी जवान देश की सुरक्षा में लगे हैं। मैं जवानों के परिवारों को अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। मैं जानता हूँ कि उनके परिवार एक दूसरे से हज़ारों मील दूर हैं, लेकिन पूरा देश उनके साथ है। कुछ तस्वीरें आई हैं जो आपको दिखाना ज़रूरी है कि किस तरह बीएसएफ के जवान बॉर्डर में जो जवान हैं और जिस तरह से वो सुरक्षा करते हैं देश की, लेकिन समय निकालकर होली के पर्व भी ज़रूर मनाते हैं। वो तस्वीरें ज़रूर है, देखनी चाहिए। सुरक्षा बल के बहादुर सीमा प्रहरियों के साथ होली मनाने इस बॉर्डर आउटपोस्ट पर आए हैं। हमारे 18 बटालियन के जवान बहुत मुस्तैदी से और परिश्रम से राष्ट्र की सुरक्षा में यहाँ पे संलग्न है। मेरी तरफ से इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। इनका परिवार और सब लोग स्वस्थ हैं। कैसा लग रहा है सर आपको बॉर्डर पे, जबकि सारा फैमिली घर में है, आप लोग बॉर्डर पे है, इस तरह से ड्यूटी करते? मुझे इनके साथ बहुत अच्छा लग रहा है आकर के, और मुझे मालूम है कि इनका परिवार हजारों मील दूर है यहाँ से, और इनके साथ होली मना करके हम सबको बहुत अच्छा लग रहा है। पूरा देश इनके साथ है होली मनाने में और हम भी इनके साथ हैं। सर, देशवासी को आज क्या मैसेज आप देना चाहेंगे? होली पर देशवासियों का हमारा यही मैसेज है कि सीमा सुरक्षा देश की सीमाओं की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है और हम अपने पूरे संकल्प के साथ तो पूरे देश भर में होली का जश्न है। होली आज 14 तारीख है और 15 तारीख को भी होली का त्यौहार मनाया जा रहा है। पूरी तैयारी है, 2 दिन पूरी तरह से जमकर लोग होली मनाएंगे। एक बार फिर लाइव इंडिया परिवार की ओर से आप सभी दर्शकों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार।